जाहिद साहब, मुझे ज़रा पहले ऑपरेशनली चीज़ों को समझाइएगा। एक तो कि वर यू एक्सपेक्टिंग कि अफगान फोर्सेस टीटीपी के साथ शामिल होकर पाकिस्तान के फौज पे हमला करने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए क्या सरप्राइजिंग था? और दूसरा ये कि अभी जैसे अता तारा साहब कह रहे थे कि हमने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनकी 21 पोस्टें जो है उस पर हमने कब्जा कर लिया है, इतलात है कि 200 से ज़्यादा उनके लोग मारे गए। तो उसके बाद आपको लगता है कि उनकी तरफ से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है, या आपको यही लगता है कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं, इनको ये कोई रेगुलर आर्मी या कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री तो नहीं है जी। 2014 में जब ये एस्टेब्लिश हो रहे थे, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी कर लें, फिर वो चले गए। अभी जो तालिबान की फोर्सेज हैं वो कुछ आर्मी, बेसिकली दीज आर मिलिशियाज पीपल। दे आर लेड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर, जो भी कमांडर होता है इनका, क्लान का कमांडर है या जो है, उसकी ये सुनते हैं, उसी के नीचे ये काम करते हैं, और जो थोड़ी सी तनख्वाह इनको मिल रही होगी उसके ऊपर ये चले जाते हैं। जब ये 2014 में भी इस्टेब्लिश हो रही थी अफगानिस्तान नेशनल आर्मी, तो इस मुल्क के कल्चर और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इसकी जो इनका जो कैरेक्टर है ऑफ फाइटिंग अ वॉर, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं किसी जगह पे पोस्टेड था इन सेंटकॉम, तो मैं उस वक्त भी कमांडर कहा करता कि आर्मीज एक रात को आप बैठे बिठाए आर्मीज नहीं, कल्चर से आर्मीज बनती है, मिलिट्रीज बनती है, टाइम लगता है उस पर बनने में। तो ये पहली चीज समझने की है कि उसी कल्चर में इनको एक रेगुलर या ताबे, आप काबुल के ताबे एक फोर्सेस ना समझे जी। हर एक का अपनी मर्जी है, जब वो कभी शलवार कमीज पहन लेंगे, कभी यूनिफॉर्म पहन लेंगे, पोस्ट पे होंगे नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी एसोसिएटेड है जी इस टेररिज्म के साथ। जो मेन रीजन आ रही है ना कि जी आप आज वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, कल इंडिया को इनको खौफ था। एक तो इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो थोड़ी अरसा तो देखते हैं कि डिजोरे हुकूमत है या नहीं है, डिफेक्टो हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने मुखालफत की सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन 3-4 महीने बाद इन्होंने रियलाइज किया कि लेट्स बिल्ड ऑन दिस, एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि वीकनेसेस कहाँ हैं। वीकनेसेस पड़ी हुई है जी इकोनॉमी में। अच्छा, पहले रशियन जब मिलिट्री थी तो उस वक्त इनको एक वो चढ़ गया, खुमार कह लें कि एक घुमंड में आ गए जी कि हम तो वी कैन डिफीट एनीवन जी दुनिया में। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान, यूएस, सऊदी अरेबिया, बहुत से एक पूरा एक स्पोर्ट बेस था, जिसके बाद इन्होंने रशियंस को, और रशियंस वर इन देयर लैंड्स, उनको प्रॉब्लम्स है वहां पे जब ऑपरेट करते हुए। फिर अमेरिकन को लड़ा, अमेरिकन की जो फाइट थी उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी। 2700 कॉन्ट्रैक्टर्स थे जी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, एंड विद फुल बैग्स, मतलब है डॉलर्स के भरे हुए बैग्स, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया, उन्हीं से सिक्योरिटी रखी गई, प्रोटेक्शन की गई। आई मीन के, और आपको याद होगा शुरू में जब इनिशियल ऑपरेशन हुए तोरा बोरा में, तो क्या हालात थे। बट एनीवेज, तो ये फिर 47 मिलियन डॉलर पर वीक अमेरिका देता रहा 21 के बाद भी इनको, तो पैसे आ रहे थे। अब जब वो पैसे खत्म हुए हैं तो 7 अरब डॉलर का असला है, या फिर अभी जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो भी इनको मिलेगा उसके साथ गठजोड़ करके इन्होंने वॉर करनी है। दिस हैज बिकम द वे ऑफ देयर लाइफ। ये उनका अभी और तो कोई इकोनॉमी है नहीं वहां पे जी। तो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी, इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ इकोनॉमी, पावर में रहना चाहते हैं ताकि पावर की जो पॉलिटिकल जो एक, लेकिन मुझे समझाइएगा जाहिद महमूद साहब कि पावर में रहना चाहते हैं तो पावर में तो आप इसलिए रहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप अपने मुल्क को प्रोग्रेसिव बनाएं, या मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं, या लोगों की बेहतरी का सोचें। पहले आपने 20 साल लगा दिए अलकायदा, उसामा बिन लादेन को डिफेंड करने के लिए आपने एक जंग छेड़ ली। अब जब पाकिस्तान ने जिस हुकूमत को वेलकम किया उसके खिलाफ भी आप टीटीपी के सपोर्ट में फिर अपने लोगों को एक जंग में धकेल रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक नजर आती है? इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है शहजाद, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने कहा जी अपने लोगों के लिए, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन पीपल। जिस तरीके से ये उनको इंटिमिडेट क्वर्स करते हैं, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट के किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से या पॉपुलर विल ऑफ द पीपल से एस्टेब्लिश की गई है। ये बाय प्रोडक्ट है वॉर का, बाय प्रोडक्ट है एक कंप्रोमाइज का, बाय प्रोडक्ट है बैड विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का। एंड टू मी अभी क्वेश्चन मार्क है विड्रॉल के ऊपर कि व्हाई द $7 बिलियन वेपन्स वर लेफ्ट हियर। आया रीजनल डिस्टेबिलिटी के लिए इन्होंने किए हैं या किसी पर्पस के तहत किए हैं? तो इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी विड्रॉल, नेटो का विड्रॉल था जी। तो ये बाय प्रोडक्ट है उनकी, इनको लोगों से कोई गर्ज नहीं है जी, अवाम से कोई गर्ज नहीं है। अपने अगर अवाम के लिए उन्होंने कुछ करना होता तो ये इनके जो कमांडर्स हैं, इनके जो हैव्स हैं, वही इसका फायदा उठा रहे हैं। पहले शरीयत, इन्होंने शरीयत को सामने रखकर चीजें करते रहे हैं, अब उसके बाद अभी डिप्लोमेसी में चले गए हैं। तो ये मुख्तलिफ हैट्स बदलते रहते हैं। दे हैव टू डू नथिंग विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बदनसीबी ये अफगानिस्तान के लोगों की, उनके ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है विच इज नॉट वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान।
जो दोहा अकॉर्ड है, क्विकली शहजाद में कह दूं, दोहा अकॉर्ड में देखिए हम सरजमीन का तो इस्तेमाल के बात करते हैं कि जी आप अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, इंटर अफगान डायलॉग होना था, उसको क्यों नहीं होने देते? ये इंक्लूसिविटी की तरफ क्यों नहीं जाते? इसलिए कि ये पावर से शायद उसको मेंटेन ना कर सकें जी। तो दैट्स व्हाई गन पॉइंट पे इन्होंने पावर में बैठे हुए हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट बट नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान।